उसने हरिहर काका के रहने खाने का अच्छा प्रबंध किया। उन्हें बातों में बहलाने लगा। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम्हारे भाई, उनकी पत्नियां, उनके बेटे सब स्वार्थी हैं। वे तुम्हारी जमीन का लालच कर रहे हैं। तुम अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लगवा दो। इससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। सुबह शाम तुम्हारे नाम का ठाकुर जी को भोग लेगा करेगा। लेकिन हरिहर काका का विचार दुविधा में थे। क्या सोचूं, क्या करूं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब भाई घर आए, उनकी पत्नियों ने सब बात बताई तो भाइयों ने पत्नियों को भला बुरा कहा और भागते भागते ठाकुरबाड़ी में आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं महंत बहला फुसलाकर उनकी जमीन अपने नाम ना करवा दे। वे वहां आए, माफी मांगी अपने भाई से। आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। महंत बहुत चालाक था। उसने कहा, कोई बात नहीं, उनका बीमारी से उठे हैं वे, कुछ दिन यहाँ आराम कर लेंगे, मन अच्छा हो जाएगा तो फिर ले जाना। भाई वापस चले गए। लेकिन सुबह होते ही फिर दोबारा आए और अपने भाई से माफी मांगकर उन्हें अपने घर ले गए। घर ले जाकर उन्होंने भी अपने भाई को कहना शुरू कर दिया कि वह अपनी जमीन भाइयों के नाम करवा दे, क्योंकि महंत बहुत लालची है। वो अगर उसने अपने नाम जमीन करवाई तो बुरा हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका सब जानते थे कि सभी उनकी जमीन के पीछे है, किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। और वो ऐसे कई लोगों को जानते थे जिन्होंने अपने जीवित रहते अपनी जमीन जायदाद दूसरों के नाम कर दी। लेकिन जमीन जायदाद नाम होते ही लोग आंखें बदल गए। उसके बाद उन्होंने उन्हें पूछा तक नहीं, उनका जीवन नर्क बन गया। इसलिए उन्होंने जमीन लगवाने से मना कर दिया। और जैसे ही घर में पता चला तो महंत एक दिन रात को, आधी रात को अपने लोग लेकर आ गया और जबरदस्ती हरिहर काका को पीठ पर लाद कर ले गया। और वहां जाकर उनके हाथ पैर बांध दिए, उनका हाथ पकड़कर जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। जब भाइयों को पता चला, वो वहां गए, पुलिस लेकर गए, हरिहर काका को छुड़वाया और घर ले आए। घर आकर वह फिर उन्हें फोर्स करने लगे। हद हो गई कि एक दिन तो भाइयों ने हाथ तक उठा दिया और कहा कि यही मारकर जमीन में गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब लोगों ने आवाजें सुनी तो उन्होंने महंत को बता दिया। महंत पुलिस लेकर आ गया। अब हरिहर काका जो है ना घर के हैं ना घाट के हैं। महंत एक तरफ खींच रहा है, पुलिस ने क्या किया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर दो चार पुलिस वाले खड़े कर दिए ताकि कोई उनसे मिल ना सके। उधर महंत ने अपने लोगों को रक्षा पर लगा दिया, इधर भाइयों ने लगा दिया ताकि कोई भी उनकी जमीन वो ना हथिया सके। किसी की जमीन और लोग कैसे लड़ रहे हैं। गांव वालों की अलग हालात है। गांव वाले उनकी जमीन को लेकर दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग जिनके घर में हरिहर काका जैसे बुजुर्ग रहते थे, वो कहते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्वजों की है और भाइयों का हक बनता है। दूसरे लोग कहने लगे कि इस जमीन जो है हरिहर काका की है, उन्हें अपना लोक परलोक सुधार लेना चाहिए, चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हरिहर काका बेचारे परेशान है। दीवार की तरफ देखते हैं, कभी द्वार की तरफ देखते हैं, कभी छत की तरफ देखते हैं, किसी बात का कोई उत्तर नहीं है। लेखक भी उनसे मिलने के लिए आता है, जिससे वो अपने मन की हर बात कहते हैं। लेकिन आज वे उससे भी अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, लाचार है। और लेखक भी लाचार है, वो चाह कर भी उनकी सहायता नहीं कर पाता है। तो बच्चों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग रहता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आजकल तो बहुत ही हमारे पास साधन है, मीडिया है, पुलिस है। किसी भी तरह से पहले समझा बुझा कर उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके परिवार वालों को समझाना चाहिए कि बुजुर्ग है, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर हम पुलिस की सहायता ले सकते हैं, हम किसी एनजीओ की सहायता ले सकते हैं, ताकि वे समाज सेवी संस्थाओं से मिले और उनके रहन सहन का प्रबंध करें। धन्यवाद।